अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फर और आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर 15,000 रुपीज़ में पीसी बिल्ड करने वाला हूँ। एंड खास बात इस वीडियो की ये है कि इस वीडियो में हम दो पीसी बिल्ड करने वाले हैं। पहला हमारे पास विद ग्राफिक्स कार्ड होगा और सेकंड हमारे पास विदाउट ग्राफिक्स कार्ड होगा। तो वीडियो बनाने का सिंपली मकसद अगेन वही है, आप लोगों का रिक्वेस्ट थी कि इतने कम बजट में पीसी बिल्ड वीडियो बनाओ। मुझे रिसेंटली इंस्टाग्राम पे डीएम भी आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना यार इस टॉपिक पर वीडियो बना ही देते हैं। तो चैनल पर न्यू हो तो फटाफट से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन को भी कर दो प्रेस, और इसके अलावा कर दो भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। Jobless, Zaiam, the tech mastermind, fixing PCs one video at a time. तो पहला पीसी बिल्ड जो हमारे पास यहाँ पर होने वाला है वो ऑब्वियसली विद ग्राफिक्स कार्ड होने वाला है। तो स्पेसिफिकेशंस आर प्रीटी सिंपल। हम यहाँ पर कोर i3 का सेकंड जनरेशन यूज करेंगे एंड पीसी हमने प्री बिल्ड बाय करना है, क्योंकि कस्टम की तरफ जाएंगे तो हमें ग्राफिक्स कार्ड की जगह कुछ और ही लगाना पड़ेगा। खैर जोक से बाद हम यहाँ पर फिर 6GB रैम यूज करेंगे। 8GB रैम इसलिए यूज नहीं कर रहे कि हम हर जगह से प्राइस कट ऑफ करना चाहते हैं। अगर तो आपको इस प्राइस रेंज में 8GB रैम ही देखने को मिल रही है देन आप उसको भी लगा सकते हैं। हार्ड ड्राइव यहाँ पर हम 320GB की यूज करने वाले हैं। नॉर्मल पावर सप्लाई होगी बट मेक श्योर पावर सप्लाई आपकी एटलीस्ट 300 वॉट से लेकर 350 वॉट तक हो, ताकि ग्राफिक्स कार्ड पेयर करने में आपको कोई इशू ना हो। केस हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पे नॉर्मल ही होगा। अगर हमारे पास प्री बिल्ड पीसी है तो लाइटर वाला केस तो देने से रहा नहीं दुकान वाला, आपको ऑब्वियसली नॉर्मल केस ही देखने को मिलेगा। प्राइस की बात करें तो ये पीसी आपको इंशाल्लाह 9,000 से लेकर 10,000 के दरमियान बाकी सारे मार्केट्स पर कॉस्ट कर लेगा। फॉर द ग्राफिक्स कार्ड आपने कोई भी 1GB GDDR5 में अच्छा वाला ग्राफिक्स कार्ड पेयर करना है। लाइक हमारे पास पहला ग्राफिक्स कार्ड GTX 650 है। आप इस ग्राफिक्स कार्ड को भी पेयर कर सकते हैं, काफी बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है। अदरवाइज आप अगर AMD में जाना चाहते हैं तो आप HD 770 भी बाय कर सकते हैं। ये भी ग्राफिक्स कार्ड भी काफी ज्यादा अच्छा है। वरना आप यहाँ पर HD 7750 भी बाय कर सकते हैं। अगर तो बजट कम है या आपको महंगे ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल रहे हैं तो इंशाल्लाह ये ग्राफिक्स कार्ड तो आपको इसी प्राइस में मिल जाएगा। वरना आप GTX 460 बाय कर सकते हैं एनवीडिया की तरफ से। अगर तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तमाम ग्राफिक्स कार्ड ये महंगे देखने को मिल रहे हैं, तो लास्ट ऑप्शन जो आपके पास बचता है इस रेंज में वो HD 7570 है। बट आई विल नॉट प्रेफर यू गाइस कि आप इस ग्राफिक्स कार्ड को पेयर करें, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड स्पेक्स में बहुत ही कम है यार। तो आप कोशिश करें कि ऊपर जो ग्राफिक्स कार्ड बताया उन्हीं में से कोई बाय करें। यहाँ पे उनके अलावा भी वो भी ग्राफिक्स कार्ड बहुत ज्यादा जो 1GB GDDR5 में आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। लास्ट ऑप्शन में सबसे आपने HD 7570 रखना है। अगर तो बजट नहीं बन रहा है या कोई और सीन हो रहा है, अवेलेबिलिटी का भी फैक्टर होता है बात होगा, तो आप इस ग्राफिक्स कार्ड को भी यूज कर सकते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये पीसी काफी बेस्ट होने वाला है। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गेमिंग पीसी, बट स्टिल जो आप नॉर्मल टास्क करना चाहते हैं वो टास्क तमाम इस पीसी पर हो जाएंगे एंड जो गेमिंग भी आपकी थोड़ी बहुत करवाई देगा। फ्यूचर एप्लीकेशन की बात करें तो आप यहाँ पर सिंपली अपना प्रोसेसर अपग्रेड कर सकते हैं i7 थर्ड तक, जो कि काफी अच्छी बात है। वरना i3 सेकंड के बाद आप मेरे नजदीक मैक्सिमम अगर i5 थर्ड भी लगा लेंगे तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी। रैम आप यहाँ पर 8GB करवा देना, बाद में 16GB तक भी या 12GB जो आपको ठीक लगे। हार्ड ड्राइव यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हैं और मेन चीज यहाँ पर SSD पे कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी ज्यादा फर्क मिलेगा। और जब आपने प्रोसेसर की तरफ अपग्रेड करवा दिए और पैसे बचते हैं या पैसे और बाद में लगाने का दिल कर रहा है, तो आप यहाँ पे सिंपल ग्राफिक्स कार्ड पे कर सकते हैं जो कि एटलीस्ट 2GB GDDR5 में हो। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट पीसी बिल्ड है वो सिंपल विदाउट ग्राफिक्स कार्ड है। तो इसमें जो स्पेसिफिकेशंस यूज करने वाले हैं वो कोर i5 का थर्ड जनरेशन होने वाला है। X61ME मदरबोर्ड हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। 8GB हम यहाँ पर रैम यूज करेंगे। 500GB की हार्ड ड्राइव यूज करेंगे। 500 वॉट 80+ की पावर सप्लाई यूज करेंगे और केस यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल होगा। बाय द वे यहाँ पर अगर आप प्रोसेसर में i5 सेकंड जनरेशन यूज कर लेते हैं तो मे बी आपको i5 सेकंड जनरेशन में SSD भी साथ में देखने को मिल जाए 128GB की, तो वो ऑप्शन भी बेस्ट है। बट अगर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर चाहिए तो आप i5 थर्ड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मेनली आपको यहाँ पर कोई ज्यादा मेन डिफरेंस देखने को नहीं मिलता i5 सेकंड और थर्ड में। लेकिन अगर तो आपका काम थोड़ा ज्यादा हैवी है देन आपको ऑब्वियसली यहाँ पर सिग्निफिकेंटली तौर पर एक कोई ना कोई चेंज जरूर देखने को मिलेगा। तो टोटली यहाँ पे डिपेंड करता है यार। विदाउट ग्राफिक्स कार्ड में आजकल यही पीसी चल रहा है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। इसके अलावा यार सुनने में आ रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान है कि आप लोगों ने गेम्स बाय करनी है कम प्राइस में और समझ नहीं आ रहा कहाँ से बाय करें, तो राइट साइड पे जो वीडियो देखिए उस पर क्लिक करके जान सकते हैं। और इसके अलावा मुझे ये भी क्या सुनने को मिल रहा है यार कि आप लोगों को एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जहां पर तमाम आपकी पिक्चर्स इजीली एडिट हो सके, तो लेफ्ट साइड पे जो वीडियो दिख रही है इस पे क्लिक करके आप जान सकते हैं।